औरत मार का जो इनका बेसिक जो स्लोगन है वो पिदर सरी माशरे से आज़ादी का है। तो ज़ीशान भाई आप समझदार हैं कि जिन गाड़ियों पे आई हैं, जिन ब्रांड्स के इन्होंने कपड़े पहने हुए हैं, जो 30-30 हज़ार का मेकअप इन्होंने मुंह पे थोपा हुआ है, तो वो किसकी कमाई से इन्होंने गाड़ियाँ, कपड़े, मेकअप लिया? बाप की कमाई से है। और ये जो तालीम इनको दी है, जिस तालीम ने इनके दिमाग के अंदर खन्नास डाल दिया है, वो तालीम किसके पैसों से ली गई है? वो ज़ाहिर बात है एक बाप के पैसों से ली गई है, या भाई के पैसों से ली गई है, या दादा की छोड़ी हुई विरासत से वो तालीम, वो अयाशी की जा रही है। तो और मर्द के पैसों पे पलने वाली खातून किस तरह अपने मुंह से कहती है कि मुझे मर्द से आज़ादी चाहिए? और एक बाप से बेटी को किस किस्म की आज़ादी चाहिए? एक बहन को भाई से किस किस्म की आज़ादी चाहिए? एक बीवी को अपने खामन से किस किस्म की आज़ादी चाहिए? अच्छा ये बताइए अमार भाई कि यहाँ पर जो ख़वातीन की हैं नारे भी मार रही हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, उसके अलावा मुख्तलिफ और भी नारे हैं, क्या समझते हैं ये क्या पैगाम देने जा रही हैं? देखिए, पैगाम तो इनका वाज़े है, जो यूरोपियन एजेंडा है, जो मगरिब का एजेंडा है कि औरत को इतना कमर्शलाइज़ कर दो कि उसके ज़रिए पूरी इंडस्ट्री खड़ी है, और कमर्शलाइज़ उसी ज़रूरत होगी जब वो घर से बाहर निकलेगी। घर से बाहर निकलने के लिए उनके दिमाग में आज़ादी का खन्नास डालना ज़रूरी है, वरना इस्लाम ने ये कहती है ना, बराबरी दें हमें बराबरी। इस्लाम ने औरत को बराबरी नहीं दी है, इस्लाम ने औरत को मर्द से फ़ौक़ियत दी है, अफजल दर्जा दिया है। जब वो बेटी है तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि जो 2 बेटियों की परवरिश करेगा वो जन्नत में मेरे साथ इस तरह दाखिल होगा जिस तरह 2 उंगलियाँ। जब वो माँ है तो उस माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। जब वो बीवी है तो उस बीवी का नान नफ़का, उसकी ज़रूरियात तमाम तर खामद की ज़िम्मेदारी है। तो आप बताएं कि पिस्ता मर्द है या औरत है? हुकूक मर्द को मिलने चाहिए या औरत को मिलने चाहिए? भाई आप सोशल एक्टिविस्ट हैं, क्या समझते हैं कि इन ख़वातीन को बाहर से फंडिंग की जा रही है? ये ज़ाहिर बात है, मतलब जितना भी कोई अमीर तरीन हो, इस तरह जिस तरह इनके सेमिनार्स होते हैं अवारी में, पीसी में, 5 स्टार होटल्स में, और जो इनकी वर्कशॉप्स होती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, और जो इनके ये जो लग्जरी गाड़ियों में आती हैं, तो ये किसी सूरत भी बग़ैर फंडिंग के मुमकिन नहीं है। और जो यूरोपीय यूनियन हो या एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, उनके एजेंडा जो हर साल का वो अपना रिन्यू करते हैं, वो उठा के देख लें, उसमें ये बुनियादी चीज़ें होती हैं, बेसिक चीज़ें होती हैं, और वो अपने एजेंडे को किसी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्री के अंदर इम्पोज करने के लिए मुख्तलिफ NGOs को फंड्स जारी करती है, और उन्हीं फंड्स की बुनियाद पर इस तरह फुदकती हैं और ये माशरे को तबाह करने की कोशिश करती हैं। अमार भाई आप समझती हैं कि इस जो औरत मार्च पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन पाबंदी के बावजूद ये ख़वातीन जो यहाँ पर निकल आई हैं, तो कहाँ गई वो पाबंदी? नहीं, मेरा ख्याल है पाबंदी किसी चीज़ का हल नहीं है। आज़ादी पाकिस्तान का आइन हर एक को देता है अपने हकूक़ के लिए आने की, अपने जंग लड़ने की, लेकिन उसके कुछ SOPs होने चाहिए। अभी आज ही हमारी बहनों ने एक हया मार्च भी किया है, वो भी आपने देखा होगा कि किस तरह उन्होंने भी हकूक़ की बात की है, लेकिन बुरके के अंदर है, लेकिन उन्होंने बेहयाई, ये तो मतलब जाली वाला मैंने देखा, एक वो पता नहीं तीसरी जिन्स थी या मर्द था या औरत थी, क्या था, जाली वाला उसने कपड़ा पहना हुआ, उसका जिस्म सारा अंदर से नज़र आ रहा है। तो क्या हुकूक लेने के लिए ये कमीज़ें पीछे लटकी हुई हैं, आपने देखी, शलवारें लटकी हुई हैं, और औरतों के जो पोशीदा कपड़े होते हैं वो लटकाए गए हैं। तो ये लटका के हुकूक की बात करना ज़रूरी है क्या? जो जिस्म को छुपा के, अब एक आप ये ड्रेस पहना हुआ है, मैंने ये ड्रेस पहना हुआ है, मैं इस तरह की बात कर रहा हूँ, और एक मैं कच्चा और चड्डी पहन के बात करूँ, तो किसका असर ज़्यादा होगा? सकता है कि वो कपड़ों की हालत तो देख सकते हैं, मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखाया तो ये कपड़े देख लें कि ये बेहुदा कपड़े पहन के फिर रही है, और ये कहती है कि हमें हकूक़ दिए जाए। बस SOPs होने चाहिए, आज़ादी होनी चाहिए, हकूक़ सबको मिलने चाहिए। औरत को विरासत के अंदर इस्लाम ने भी हक़ दिया, पाकिस्तान के आइन ने भी दिया, बस माशरे को और जो लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट करें, उसको दें, लेकिन इस चीज़ को कभी भी हम वो नहीं कर सकते। यहाँ पर नारे लगाए गए, मैं रात को चलूँ तो आज़ादी, मैं जिसके साथ फिरूँ आज़ादी, ये क्या नारे हैं? देखिए, रात को अगर सुनियारा कहे मैं रात को अपनी दुकान खुली छोड़ूंगा, लेकिन वो लूटे ना, वो चोरी ना हो, डाका ना पड़े, तो ये बात ठीक होगी? 100% गलत बात है।